मुझे भरोसा है कि जो ये हमारी शिक्षा नीति है, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त, संस्कार क्षम, मूल्य परक, हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी। नजरिया एक जरिया के इस सेगमेंट में हम आज भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। ये पॉलिसी आज के बदलते जमाने और समाज से लोगों को अपडेटेड रखने के लिए बहुत जरूरी था। पिछली बार हमने कोई मेजर एजुकेशन रिफॉर्म 1986 में देखा था। उसके बाद 34 सालों में दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना आउटडेटेड हो चुका था कि हमें भी उसकी खामियां बताने के लिए ये वीडियो बनानी पड़ी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक शॉर्टकट नोटिफिकेशन हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा होगा। जिसको इस एजुकेशन रिफॉर्म की अहमियत नहीं पता वो ये वीडियो जरूर देख लें। अब आते हैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी की तरफ। देखते हैं क्या बदला है इन्होंने और ये पॉलिसी कितना कारगर साबित होगा। पहले हम चेंजेस की बात कर लें। हम इस वीडियो में आपको वही घिसी पिटी डेटा नहीं देंगे और कोई बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। आसान भाषा में बताने की कोशिश करेंगे ताकि जो कोई भी हमारा वीडियो देखे उन्हें पूरी बात समझ आ जाए। तो ये नई पॉलिसी पुराने रट्टा मार सिस्टम के जगह क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा। एग्जाम्पल के तौर पर कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों का राइटिंग स्किल इतना खतरनाक क्यों होता है और आपका बेस्ट वर्क भी उनके कैजुअल वर्क के सामने फीका पड़ जाता है? तो इसमें सिर्फ गॉड गिफ्ट या स्किल्स ही फैक्टर नहीं है। एक लेवल तक गॉड गिफ्ट मायने रखता है, पर वहीं अगर आप गिफ्टेड नहीं हैं तो प्रैक्टिस कर ये स्किल हासिल कर सकते हैं और इसका सही तरीका आपको समझाने वाला कोई होना चाहिए। दूसरा बदलाव ये है कि अब कन्वेंशनल तरीके ही नहीं, टीचर्स इनोवेटिव आइडियाज का यूज कर स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे ताकि स्टूडेंट किसी भी कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ पाए। अब जैसे सब पढ़ते हैं कि सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ये आसानी से याद तो हो जाता है पर कोई समझ नहीं पाता कि ये एरिया का फॉर्मूला निकला कैसे। पर वहीं अगर टीचर्स प्रैक्टिकल तरीके से इसको समझाएं तो शायद बच्चे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से भागेंगे नहीं बल्कि इसको एंजॉय करेंगे। स्कूल और कॉलेजेस के डिवीजन को भी बदल दिया गया है। पहले नर्सरी या आंगनबाड़ी होता था, फिर 10 साल का स्कूल, 2 साल का इंटरमीडिएट स्कूल या कॉलेज, उसके बाद 3 साल बैचलर्स और फिर आगे बढ़ते जाइए। पर अब इसको बदल दिया गया है, जहां पहले 5 साल का फंडामेंटल स्टेज है जिसमें प्री स्कूल से स्कूल के क्लास 2 तक होंगे। इस स्टेज पर बच्चों को खेलते कूदते पढ़ाया जाएगा। फिर अगला 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज होगा जिसमें बच्चों को वही कन्वेंशनल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। ये प्रिपरेटरी स्टेज इसलिए है क्योंकि इस स्टेज पर बच्चों को असली पढ़ाई से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, वो भी प्रैक्टिकल तरीके से, ना कि बस्ता भर होमवर्क देकर और रट्टा मरवा कर। तीसरा स्टेज मिडिल स्टेज है। यहाँ बच्चों को एसेंशियल सब्जेक्ट्स और ट्रेड्स पढ़ाए जाएंगे जैसे कि साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज। यहाँ तक 3 साल में आपका इंट्रोडक्शन हर सब्जेक्ट से हो जाता है। उसके बाद अगला 4 साल सेकेंडरी स्टेज रहेगा जहां आप अपना सब्जेक्ट, अपने इंटरेस्ट और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए चुन सकते हैं। यहाँ अपने पेरेंट्स से सावधान रहे। बताया जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम्स को आसान बना दिया जाएगा और आपको फ्यूचर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार किया जाएगा। अब अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा था तो आप समझ जाएंगे कि हमने कितने सटीक तरीके से एजुकेशन सिस्टम के कमियों को डिस्कस किया था। इन सब बदलाव को मॉनिटर करने के लिए और स्कूल गवर्नेंस के लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। बाकी रही बात कॉलेजेस की, तो वहां आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुन पाएंगे। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं तो अब आप वो भी कर पाएंगे। अगर कल को आप अपने ब्रांच चेंज करना चाहते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे। जो भी टाइम आपने अपने कोर्स में बिताया है उसका सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। बच्चों को क्लास 6 से ही ट्रेनिंग और इंटर्नशिप के लिए एनकरेज किया जाएगा ताकि जब आप जॉब ढूंढने जाएं तो आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो। ये प्रॉब्लम भी हमने अपनी पुरानी वीडियो में उठाई थी। बाकी मातृभाषा पर ध्यान दिया जाएगा क्योंकि कितने भी हम वेस्टर्न क्यों ना हो जाएं, हमारी पहचान हमारी सभ्यता, कल्चर और भाषा से ही बनती है।
और थोड़े सपने भी दिखाए गए हैं कि अब हम जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करेंगे। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब कि स्टूडेंट के स्कूल में नाम लिखाने का रेशियो 50% तक बढ़ाया जाएगा, जो कि पहले 25% के आसपास था। अब इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम अपने नजरिए में उठाते जाएंगे। अब मेरे नजरिए से ये सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है, जो कि अगर अच्छे से लागू किया गया और इसका ढंग से पालन हुआ तो हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट देगा। पर वही बात आती है कि अगर ऐसा हुआ तो ये अगर वाली बात आती कहाँ से है? हमारे हिसाब से आज के भारत के समाज के लिए ये पॉलिसी काफी मॉडर्न है। हम जॉब तो ग्लोबल स्टैंडर्ड पर निकाल रहे हैं, पर वही समाज आज भी आदम जमाने में जी रहा है। बताते हैं कैसे। समझिए, आज हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का करियर कौन डिसाइड करता है, स्टूडेंट्स या पेरेंट्स? तो मेजोरिटी पेरेंट्स ही स्टूडेंट्स का करियर डिसाइड करते हैं। और जब पेरेंट्स ही पुराने एजुकेशन पॉलिसी के प्रोडक्ट हैं तो वो नए पॉलिसी को समझेंगे कैसे? अर्बन पेरेंट्स की बात अलग है, वो जॉब पॉसिबिलिटीज और अवेलेबिलिटी के बारे में जागरूक हैं। पर वहीं सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में पेरेंट्स मोस्टली बिजनेसमैन हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो अपने शहर या गांव को छोड़कर बाहर कभी नहीं गए। उनके लिए होटल मैनेजमेंट, बर्तन धोने का काम होता है। उन्हें मार्केटिंग और सेल्स के बीच का अंतर समझ नहीं आता। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का स्कोप वो फोटो स्टूडियो और शादी के वीडियोग्राफर तक ही समझते हैं। तो बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ पेरेंट्स के काउंसलिंग की भी जरूरत है, जहां उन्हें हर फील्ड के जॉब पॉसिबिलिटीज के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि पेरेंट्स और बच्चे एजुकेशन और करियर को लेकर क्लियर रहें। NATURE नटूरे FUTURE फुटूरे। हमें अपने टीचर्स को भी इस नए पॉलिसी के लिए ट्रेन करना होगा, नहीं तो हमारे बच्चों का फ्यूचर फटूरे में बदल जाएगा और उनका नेचर नटूरे में बदल जाएगा। वहीं सरकार और एजुकेशन के बीच में सेपरेशन होना जरूरी है, क्योंकि जब तक एजुकेशन पॉलिटिशियंस से इन्फ्लुएंस्ड रहेगा तब तक कोई भी क्रिएटिव थिंकिंग और क्वेश्चनिंग का सवाल ही नहीं उठता। अच्छी बात है कि स्कूल गवर्नेंस के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जा रही है, पर सिर्फ इंडिपेंडेंट नाम देने से कुछ नहीं होता। हाल के ही साल में हम रिजर्व बैंक, जुडिशियरी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देख सकते हैं, और ये गलत है, क्योंकि हर 5 साल में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हिस्ट्री और एजुकेशन का इक्वेशन भी चेंज हो जाता है। इंटर्नशिप और वोकेशनल कोर्सेज की बात की गई और ये अच्छी बात है, पर इसका फायदा अर्बन स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, क्योंकि सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में जॉब और इंडस्ट्रीज हैं ही नहीं। तो बिहार के बच्चे इंटर्नशिप करने दिल्ली जाएंगे क्या? पिछले कई दशक से बात चल रही है कि एजुकेशन का फंड को जीडीपी का 6% के लगभग रखना चाहिए, पर आज तक नहीं हुआ। तो आने वाले बजट में ही पता चलेगा कि कितना फंड एलोकेट हुआ है, और उसके 1 साल बाद ही पता चलेगा कि कितना फंड खर्च हुआ है। एक बात अच्छी लगी कि अब शायद मार्क्स इतना मैटर नहीं करेगा, तो हो सकता है इससे स्टूडेंट्स के सुसाइड रेट में कमी आए। पर इसमें तभी कंट्रोल होगा जब पेरेंट्स बच्चों को बढ़ने का स्पेस दें। अगर आप उनके लिए हर चीज ही डिसाइड कर देंगे और बच्चे आपके एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते, तो जाहिर है वो डिप्रेशन में जाएंगे, और ये आपके लिए वार्निंग की घंटी है। अगर आप तब भी नहीं समझ पाए, तभी बच्चे कोई गलत कदम उठा लेते हैं, क्योंकि वो आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकते और आप नहीं समझ रहे उनकी मेंटल कंडीशन को। देखिए, जीएसटी भी एक अच्छी स्कीम थी, पर पुअर इंप्लीमेंटेशन के कारण वो बेकार गई। ऐसा ना हो कि एजुकेशन पॉलिसी का भी वही हश्र हो। बाकी हम बीजेपी सरकार से बोलेंगे कि आप स्टूडेंट्स को उनके एनवायरनमेंट में फलने फूलने का मौका दें। अगर वो आपसे सवाल करते हैं तो इस हैबिट को एनकरेज करें, ना कि अपनी नाक हर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट में घुसेड़ के हर बात को पॉलिटिकल बना दें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये पॉलिसी सही तरीके से काम करे, तो आपको हर स्कूल को कंप्यूटर देना चाहिए, और हाँ, गांव तक इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा भी पहुंचानी चाहिए, क्योंकि आज के पेरेंट्स ये समझते हैं कि कंप्यूटर ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, पर वहीं कई पेरेंट्स इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। आज के वीडियो में इतना ही। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल नजरिया एक जरिया को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो, या फिर अपना नजरिया बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें
और इस नजरिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया का हैंडल ऊपर कोने में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जी धन्यवाद।